एक समय की बात है। एक निर्धन व्यक्ति नदी के किनारे मछली पकड़ने में व्यस्त था। जैसे ही उसके कांटे में एक मछली फंसी, तभी वहां एक सेठ आए और उस मछली को मांगने लगे। सेठ ने कहा, यह मछली मुझे दे दो, तुम और पकड़ लेना। गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया, साहब, मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ और मुश्किल से एक मछली पकड़ पाया हूँ। घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं, वे मेरी राह देख रहे हैं। मैं यह मछली आपको नहीं दे सकता। सेठ इस उत्तर से नाराज हो गया और उसने वह मछली गरीब व्यक्ति से छीन ली और ले जाने लगा। लेकिन वह मछली जीवित थी और उसने सेठ के हाथ पर जोर से काट लिया। कुछ दिनों बाद सेठ ने देखा कि उसके हाथ पर एक घाव हो गया है। वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा, यह घाव बहुत गहरा है, तुम्हारे हाथ को कलाई तक काटना होगा, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। इस प्रकार सेठ का हाथ कलाई तक काट दिया गया। कुछ दिनों बाद सेठ को फिर से दर्द हुआ और वह फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा घाव बढ़ चुका है, अब तुम्हारा हाथ कोहनी तक काटना होगा। हाथ को कोहनी तक काटा गया। कुछ समय बाद फिर से सेठ को दर्द हुआ और डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा घाव बढ़ता ही जा रहा है, अब तुम्हारा हाथ कंधे तक काटना होगा। तब डॉक्टर ने सेठ से पूछा, क्या तुमने ऐसा कोई काम किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? सेठ बोला, जी डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था, मैंने उससे मछली छीन ली थी और उसी ने मेरे हाथ पर काट लिया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें उस व्यक्ति के पास जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। सेठ ने उस गरीब व्यक्ति के पास जाकर कहा, भाई, क्या तुमने मुझे कोई श्राप तो नहीं दे दिया? तुमने मेरे साथ क्या किया? गरीब व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मैंने तो कुछ नहीं किया। जिस दिन आपने मेरी मछली छीनी, उस दिन मैंने ऊपर वाले से यह कहा था, हे प्रभु, आज इस सेठ ने अपनी शक्ति दिखाई है, कल तुम इसे अपनी शक्ति जरूर दिखाना। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कर्मफल को हम अवश्य भोगते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। यदि कोई अपने कर्मों से गलत रास्ता अपनाता है तो उसका परिणाम उसे निश्चित रूप से मिलेगा। जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल या तो स्वर्ग की तरह सुखद होता है या नर्क की तरह दुखद। ना माने तो मर के देख।